नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 26 मई 2014 ये महज एक तारीख नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। ये शुरुआत थी एक नए युग की। सत्ता, सरकारें पहले भी बदली थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से साफ हो गया कि देश में एक नई शुरुआत होगी। विकास की नई शुरुआत, एक आगाज हुआ जो अब तेजी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। इन तस्वीरों को भले ही 11 साल का वक्त बीत गया हो, लेकिन ये आज भी सभी के जहन में ताजा हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के सत्ता में 11 साल पूरे हो गए हैं। आज 26 मई का दिन है। साल 2014 में आज के ही दिन पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तिरंगा चाहिए। गुजरात के आप सभी के लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और बाद में देश के कोटि कोटि जनों ने भी मुझे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। आपके इस आशीर्वाद की शक्ति से मैं दिन रात देशवासियों की सेवा में जुटा रहा। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे, अभूतपूर्व है। इन वर्षों में देश ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। 2014 से 2025 तक 11 साल का लंबा सफर पूरा हो गया। इतने साल की सरकार में भारत ने आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और कूटनीतिक मोर्चों पर कई सारे बदलाव देखे हैं। देश में डिजिटल, आर्थिक, डिफेंस और शैक्षणिक क्षेत्रों में कई अहम बदलाव हुए हैं। देश एक मजबूत, अधिक आत्मनिर्भर और डिजिटल बदलाव की वजह से एक सशक्त राष्ट्र बनकर उभरा है। इन बड़े सुधारों में बुनियादी ढांचे के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के साथ मोदी युग ने भारत की दिशा बदल दी है। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर
दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश के बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट ये सारा लगातार बढ़ रहा है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 11 साल का कार्यकाल हर मोर्चे पर कामयाब रहा है, लेकिन आज बात करेंगे 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी की 11 प्रमुख उपलब्धियों की। जनधन योजना। – 2014 में शुरू की गई ये योजना देश के करोड़ों गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का माध्यम बनी। पहली बार बड़ी आबादी को सीधे बैंक खाते, बीमा और आर्थिक समावेशन का लाभ मिला। स्वच्छ भारत मिशन। गांधी के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता को आंदोलन बनाया। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने और खुले में शौच की दर में भारी गिरावट आई। जीएसटी। विभिन्न करों को खत्म कर पूरे देश को एक राष्ट्र एक कर की नीति से जोड़ा गया। इससे व्यापारिक प्रक्रिया आसान हुई और टैक्स सिस्टम पारदर्शी बना। नरेंद्र मोदी सरकार का ये कदम सही मायनों में देश की आर्थिक आजादी सरीखा रहा। आयुष्मान भारत योजना। गरीबों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना बनी। करोड़ों लोगों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिला। डिजिटल इंडिया। मोदी सरकार ने तकनीक को जन जन तक पहुंचाया। यूपीआई, डिजी लॉकर, डिजिटल भुगतान जैसे प्लेटफॉर्म आम नागरिक की जिंदगी का हिस्सा बने। इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी। एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में बुनियादी ढांचे को विस्तार मिला। भारत में हर दिन औसतन 37 किलोमीटर हाईवे बनने लगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति को नया आयाम दिया। यूएन से लेकर अमेरिका, जापान और यूएई तक भारत की वैश्विक छवि को मजबूती मिली। दशकों से चल रहे विवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में समाप्त हुए। आत्मनिर्भर भारत अभियान। कोविड-19 के बाद आत्मनिर्भरता को विकास का मंत्र बनाया गया। आपदा आई लेकिन अवसर भी लाई। लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज को प्रोत्साहन मिला। अनुच्छेद 370 हटाना। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाकर मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसे दशकों से लंबित माना जा रहा था। राम मंदिर निर्माण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व देकर शांतिपूर्ण और गरिमामय रूप दिया। नारी शक्ति और कानून। 3 तलाक कानून। महिलाओं के लिए सैन्य सेवा में प्रवेश और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में देश की आर्थिक गति का पहिया भी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। आर्थिक विकास की कामयाबी की कहानी उम्मीदों की नई इबारत लिख रही है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में कार्यभार संभाला था, तब भारत की अर्थव्यवस्था काफी सुस्त थी और महंगाई से भी जूझ रही थी। पिछले कुछ सालों में सरकार के आर्थिक सुधारों, जिसमें जीएसटी और आईबीसी शामिल हैं, इन सब वजहों से अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिली। 2017 में जीएसटी की शुरुआत ने जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया। इससे व्यापार दक्षता में वृद्धि हुई।
2016 में शुरू की गई आईबीसी ने कॉर्पोरेट लोन को संबोधित करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म दिया, जिससे वित्तीय समाधानों में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आई। 2014 में जो जीडीपी लगभग $2 ट्रिलियन की थी, वो 2025 तक $5 ट्रिलियन को पार कर सकती है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना पीएम मोदी के प्रमुख वायदों में से एक पूरा करने जैसा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कई अहम पहलों ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया है। इस वजह से भारत ज्यादा आत्मनिर्भर बना है और आयात पर निर्भरता कम हुई है। कहा जाता है कि किसी यात्रा की शुरुआत देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन उसके पीछे होती है साधना, समर्पण, सुशासन, सुरक्षा और विश्वास। ऐसी ही यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल की रही है। उन्होंने अपने फैसले से कामयाबी की नई लकीर खींची है, नई मिसाल कायम की है। जहां गांव, गरीब, किसान, युवा और नारी के सशक्तिकरण से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक भारत ने आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए हैं। याद कीजिए 2014 के उस कालखंड को जब देश अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। भारत अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर था, लेकिन अब तस्वीर बदली है। पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया है। मेक इन इंडिया पहल के जरिए देश ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों का निर्माण शुरू किया है, जिससे कि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम हुई है। भारत का रक्षा निर्यात, जो कि 2014 में लगभग 2000 करोड़ रुपए था, 2025 तक 20,000 करोड़ रुपए को पार करने का अनुमान है। तेजस लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे स्वदेशी उत्पाद अब इंडोनेशिया, फिलीपींस और आर्मेनिया जैसे देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। साल 2022 में शुरू की गई अग्निपथ योजना ने 4 साल के अनुबंध पर युवा सैनिकों की भर्ती करके सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण किया, जिससे कि भारत की सेना की ताकत और दक्षता में सुधार हुआ। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बढ़त देखी गई है। पिछले 1 दशक में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया है। 2014 में राजमार्गों का निर्माण 4000 किलोमीटर हर साल से बढ़कर 2025 तक लगभग 12,000 किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गया, जिससे कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। भारतमाला और सागरमाला परियोजनाओं के शुभारंभ ने सड़क और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया है। 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना ने 100 नए हवाई अड्डों की स्थापना करके क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार किया, जिससे छोटे शहरों में हवाई यात्रा आसानी से उपलब्ध हो गई। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत ने यात्रा को आरामदायक बनाया और यात्रा के समय को कम किया। ये सब संभव हो पाया है सरकार की नीतियों में आए दूरगामी बदलाव से। अब नीतियां तय होती हैं तो डिलीवरी का मोड भी तय हो जाता है, समय सीमा भी तय हो जाती है। अब प्रोजेक्ट अप्रूवल की सीमा भी समय के हिसाब से तय की जाती है। अंतर मंत्रालय सहयोग बढ़ा है। कुल मिलाकर अब नीतियां उलझती नहीं हैं, बल्कि सुलझी और सुधरी नजर आती हैं। अब काम तय समय में पूरे होते हैं। हर मंत्रालय के कामकाज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देखते हैं, काम की समीक्षा करते हैं और कभी कहीं कुछ रुकावट लगती है तो प्रधानमंत्री जरूरी सलाह भी देते हैं। शिक्षा किसी भी समाज, देश का मूल आधार होती है। शिक्षा में बदलाव लाने की ताकत होती है। जब भी कभी कोई अटकाव या भटकाव आता है तो उसको सही दिशा देने का काम शिक्षा ही करती है। समय की जरूरत के हिसाब से अब शिक्षा की नीतियों में भी बदलाव हो रहे हैं।
आधुनिक भारत में शिक्षा का महत्व बरकरार है, क्योंकि ये दौर बदलाव का है। सोशल मीडिया, AI का जमाना है, तो शिक्षा में भी कहीं न कहीं इस बदलाव को समाहित करना जरूरी है। इसी बदलाव की बानगी देखने को मिली सरकार की नई शिक्षा नीति में। साल 2014 में भारत की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी। साल 2020 में शुरू की गई नई शिक्षा नीति ने 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 संरचना के साथ बदलकर एक महत्वपूर्ण सुधार को देश के सामने रखा। इसमें कौशल विकास और बहुविषयक शिक्षा पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों, प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नए शिक्षा केंद्रों की स्थापना करने की बात कही गई है। साल 2015 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को शुरू किया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, उनका कौशल विकास करना था, जिससे कि उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकें और स्वरोजगार शुरू कर सकें। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय इस योजना के तहत युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर सर्टिफिकेट प्रदान करती है। साल 2025 तक सरकार का लक्ष्य 500 कौशल भारत केंद्र स्थापित करना है, जो कि AI, रोबोटिक्स और डेटा विज्ञान जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इससे युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार होता है। इसके अलावा PM ई-विद्या और स्वयं जैसी पहलों ने ऑनलाइन शिक्षा को लोगों के लिए आसान बनाया है। खासकर महामारी के दौरान इससे पूरे देश में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिला है। देश एक बार फिर स्किल को सम्मान दे रहा है, स्किल डेवलपमेंट पर भी उतना ही जोर दे रहा है। इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। नारी शक्ति को सशक्त बनाना, राष्ट्रीय परिवर्तन की अगुवाई में महिलाओं की भूमिका मोदी सरकार की एक खासियत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला विकास से हटकर महिला नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री के विकास कार्यों को महिलाओं का स्पष्ट समर्थन मिला है। महिला सशक्तिकरण मोदी सरकार के विकास एजेंडे का प्रमुख हिस्सा है। मातृवंदन योजना, नारी शक्ति वंदन और 33% आरक्षण से महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद जगी है। स्टैंड अप इंडिया से 81% महिलाएं उद्यमी बनी। मुद्रा योजना से 68% महिलाएं लाभार्थी हुईं। केंद्र सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है, जिनमें से लगभग 1 करोड़ 10 लाख लखपति दीदी अपना गरिमामय जीवन जी रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों का आत्मसम्मान बढ़ा है। 3 तलाक कानून की समाप्ति से मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। संकल्प विरासत का संरक्षण भी और विकास भी एक ऐसा विचार है जो ये दर्शाता है कि किसी भी क्षेत्र के विकास को उसकी विरासत को संरक्षित किए बिना नहीं रहना चाहिए। ये एक संतुलित दृष्टिकोण है जो विकास के साथ साथ विरासत के संरक्षण पर जोर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना संकल्प विरासत का संरक्षण भी और विकास भी के परिणाम स्वरूप अयोध्या में रामलला की दिव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, बद्रीनाथ क्षेत्र का विकास, करतार साहब कॉरिडोर को खुलवाना, हेमकुंड साहब और गिरनार में रोपवे बनवाना, नमामि गंगे योजना, तिरुवल्लुर में कल्चरल सेंटर बनाना उल्लेखनीय कार्यों से भारत आत्मगौरव के साथ साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत की विदेश नीति का ठोस आधार है और वो आधार है भारत प्रथम, यानी सबसे पहले भारत।
भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी लगातार अपना असर दिखा रही है। भारत की विदेश नीति की ये खासियत रही है कि इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। भारत की नीति वैश्विक कल्याण की नीति है। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की, एक नई अवधारणा जिसका उद्देश्य देश के उत्तर पूर्व को इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रवेश द्वार में बदलना और भारत के विस्तारित पड़ोस के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करना था। ये नीति लगातार सरकारों के लिए भारत की धुरी बनी रही। साल 2014 में भारत का वैश्विक प्रभाव सीमित था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सक्रिय कूटनीति ने देश की स्थिति को बढ़ाया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट जैसी पहलों के जरिए भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई और दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया। भारत के लिए आसियान एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। भारत के वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 11% की है। 2023-24 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 122.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2009 और वित्त वर्ष 2023 के बीच आसियान से भारत में आयात में 234.4% की बढ़ोतरी हुई। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और रणनीतिक साझेदारी पर सरकार के फोकस ने भारत को दुनिया के कई मंचों पर एक अहम खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। भारत की विदेश नीति अब हर पहलू को बारीकी से देखती है। अब भारत ने विदेश नीति पर अपना स्टांस भले ही बदला हो, लेकिन स्टाइल वही है जिसका मूल आधार है मानवता। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ने वैश्विक आर्थिक फैसले लेने में भारत के बढ़ते नेतृत्व को प्रदर्शित किया। 2015 में भारत के सह स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने अक्षय ऊर्जा पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।